हेलो साथियों, 13 मई करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग करते हैं पहले प्रश्न से। आज आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाता है यून सुक योल के द्वारा। यून सुक योल ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में यान सुक योल ने शपथ ली है, जिन्होंने 5 वर्षों में देश की पहली रूढ़िवादी सरकार की शुरुआत की है। इसी के साथ चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में कहाँ पर भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर आपको हो जाता है नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाता है। आपको नाम भी याद रखना, भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक। चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में नई दिल्ली में 11 मई 2022 को भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। भारत की तरफ से पीयूष गोयल और ओमान की तरफ से कैस बिन मोहम्मद अल यूसैफ ने बैठक की अध्यक्षता की। तो आपको नाम दोनों याद रखने, भारत की तरफ से पीयूष गोयल के द्वारा, इसी के साथ ओमान की तरफ से बिन मोहम्मद अल यूसैफ के द्वारा। साथ ही में चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल पुराने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को स्थगित किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है 152 साल। 152 साल आपको फिर से याद रखना है, औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को। साथ ही में चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी धारा हो जाती है इसके अंदर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। यह तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है। इसके साथ अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो आपको दिया हुआ है, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है भारत के द्वारा। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फिर से याद रखना है 2022-24 के AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में तो याद रखना भारत को। साथ ही में चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में भारत को सर्वसम्मति से चुना गया है। फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक के दौरान भारत का चुनाव किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया? तो राइट आंसर आपको हो जाता है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया था। साथ ही में चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में 11 मई 2022 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया। भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है, जब भारत ने पोखरण में 11 मई 1998 को परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में किसको कार्गो फोरम इंडिया वार्षिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इसी के साथ चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में 10 मई 2022 को मुख्य अतिथि के रूप में एयर कार्गो फोरम इंडिया ACFI के वार्षिक कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को शामिल किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में किसने 13 शौर्य चक्र प्रदान किए? तो राइट आंसर आपको हो जाता है रामनाथ कोविंद ने 13 शौर्य चक्र प्रदान किए। चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में 10 मई 2022 को नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान सशस्त्र बल के कर्मियों को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 6 मरणोपरांत सहित 13 चक्र प्रदान किए गया। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में किस दिन खाद्य उत्कृष्टता केंद्र COEK का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर आपको हो जाता है 11 मई 2022 को। चर्चा करती है इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में 11 मई 2022 को नई दिल्ली में खादी के लिए पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे द्वारा सभी पीढ़ी के लोगों की परिधान होम फर्निशिंग और एक्सेसरीज डिजाइन करने के उद्देश्य से किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपको दिया हुआ है, हाल ही में किसने
इंटर सोलर यूरोप 2022 में भाग लिया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है भगवंत खुबा। भगवंत खुबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में, तो आपको दिया हुआ है हाल ही में 11 से 13 मई 2022 तक आयोजित होने वाले इंटर सोलर यूरोप 2022 में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने भाग लिया है और जर्मनी के म्यूनिख में 12 मई 2022 को निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट में मुख्य भाषण दिया। बढ़ते अगले प्रश्न पे, तो आपको दिया हुआ है हाल ही में रिन्यू पावर ने किसको CFO के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा केदार उपाध्याय। केदार उपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा करते इससे संबंधित जानकारी के बारे में, तो आपको दिया हुआ है हाल ही में रिन्यू पावर ने अपना समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में केदार उपाध्याय को नियुक्त करने की घोषणा की है और साथ ही साथ विक्रम कपूर को चीफ ग्रोथ ऑफिसर और विकास जैन का ग्लोबल जनरल काउंसिल के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, तो आपकी न्यूज़ हो जाती है। पहले न्यूज़ की विषय की बात करते हैं, तो आपका संबंधित हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित। आपको दिया हुआ है रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे आपकी पूरी जानकारी आपको दी हुई है। वह महिंद्रा राजपक्षे की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। रानिल विक्रमसिंघे ने 4 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी है। 17 मई को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। श्रीलंका भोजन, ईंधन और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की भारी कमी का सामना कर रहा है। दूसरी न्यूज़ आपको दी हुई है भारत की ज्योति आराजी ने साइपर इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारत की ज्योति आराजी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यह रेस 13.23 सेकंड में पूरी की है। उन्होंने अनुराधा विश्वाल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। एक अन्य भारतीय एथलीट लिली दास ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारत के एथलीट अमलान बोरगोहेन ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। चर्चा करते हैं तीसरी न्यूज़ पे, तो आपका विषय हो जाता है महत्वपूर्ण दिन से संबंधित। तो आपको दी हुई है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पौधों की स्वास्थ्य की रक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हमारे स्वास्थ्य और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य पौधों पर निर्भर करता है। पौधे हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 80% और हमारे द्वारा सांस लेने वाली ऑक्सीजन का 98% बनाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाम्बिया द्वारा इस दिन का प्रस्ताव दिया गया था। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य खाद्य फसलों से होने वाली बीमारियों को रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस संयुक्त राष्ट्र को कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। अगले न्यूज़ का आपका विषय हो जाता है समितियां, आयोग या कार्यबल से संबंधित। आपको दी हुई है सेबी ने प्रतिभूति बाजार में ESG से संबंधित मामलों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया। ESG पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों पर सेबी समिति में कुल 19 सदस्य हैं। नवीनीत मोनूट समिति के अध्यक्ष होंगे। मोनूट HDFC म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। समिति में R मुकुंदन, शिव कुमार, अमित तलगेरी, शरद कलघटी, अमित टंडन, जयप गुप्ता, रमा पटेल सहित विशेषज्ञ भी हैं। व्यापार जिम्मेदार और स्थिरता रिपोर्ट BRSR, ESG रेटिंग और ESG निवेश में सुधार समिति के विचारार्थ विषय हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है और इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित करना और रक्षा करना है। सुश्री माधवी पुरी बुच सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आज आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इससे संबंधित वो मैंने आपको उपलब्ध कराए। साथ ही में आपकी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जाती है वो भी आपको मैंने पूरी डिटेल में उपलब्ध कराई है। तो प्लीज़ पहले वीडियो को शेयर कर देना और आपके जो भी भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के लिए वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।